बिहार के बारे में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। औरतों को हिंदू धर्म में नीचा दर्जा दिया गया। आखिर ये अपीजमेंट क्यों हो रहा है? मुस्लिमों के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, या फिर मुस्लिम से ज्यादा वोट पाने के नाम पे। सभी मदरसों को हटाना चाहिए, बंद करना चाहिए। हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। टेक्स्ट बुक का आलोचना पाकिस्तान में हो सकता है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है? अब अमेरिका भी अगर अपीजमेंट करने लगा है तो ये तो सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी, पाकिस्तान के पत्रकार किस तरह से उसकी आलोचना करते हैं। ये जो ट्विटर पे उन्होंने दावा किया है, ये कहां तक सच है, किस तरह से सच है? संगदिली से कत्ल किया मुसलमानों का, हिंदुओं को काफिर बोला जा रहा है। बहुत तरह के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इसके जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, उस पे तो कुछ ये बयान दे नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी राइटर को पढ़ाया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है। पिछले 48 घंटों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न सही लेकिन प्रिंट मीडिया में, और खास करके अंग्रेजी प्रिंट मीडिया में बिहार के बारे में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। और आज तो एएनआई ने भी उसके ऊपर खबर बना दी है। इस अमूमन होता ऐसे है कि इस तरह की खबरों में अफवाहें ज्यादा होती है, लेकिन जब एएनआई ने इस पर न्यूज बना दिया है तो वो अफवाह नहीं हो सकती। इसलिए न्यूज हंटर इसको खोद के लाने का आप तक प्रयास किया है। खबर ये है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसके चेयरमैन हैं प्रियंक कानूनगो। उन्होंने एक्स पे, यानी कि जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, उस पे एक पोस्ट लिखा है। कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही आधिकारिक कोई पत्र जारी किया है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि बिहार के मदरसों में एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, इस्लामिक जो तारीख होती है, इस्लामिक लेसन होते हैं, या फिर पाकिस्तानी किताबें, ये पढ़ाई जा रही है। हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी एक गतिविधि हो रही है बिहार के मदरसों में। पाकिस्तानी किताबें यहाँ के मदरसों में पढ़ाई जा रही है, जिसमें हिंदुओं को काफिर बोला जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा सवाल ये उठाया है कि मदरसों में हिंदू पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। और उन्होंने यहां तक अपील किया है बिहार सरकार से कि जो हिंदू पढ़ रहे हैं मदरसों में, उनको उठा करके सरकारी स्कूलों में, सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है उसमें उनका एनरोलमेंट होना चाहिए और सभी मदरसों को हटाना चाहिए, बंद करना चाहिए। ऐसी आवाजें उठने लगी है। इसके साथ साथ ये सवाल भी उन्होंने उठाया है कि ये जो कैरिकुलम बनाया गया है मदरसों का, ये बिहार मदरसा बोर्ड और यूनिसेफ, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, उसने मिल के बनाया है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिहार मदरसा बोर्ड तो अपीजमेंट कर ही रहा है, माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट, साथ साथ में यूनिसेफ भी मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है। अब यूएन ज्यादातर कंट्रोल में अमेरिका के है। अब अमेरिका भी अगर अपीजमेंट करने लगा है तो ये तो सोचने वाली बात है। हालांकि कितना अपीजमेंट है, क्या है, ये पूरे हम खंगालेंगे आज आपको, और ये भी बताएंगे आज आपको कि पाकिस्तान में इस तरह के जो लेसन है, जो कैरिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक है, जिसको दावा किया जा रहा है कि बिहार में के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, उन टेक्स्ट बुक पे, पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक पे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी, पाकिस्तान के पत्रकार किस तरह से उसकी आलोचना करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर इस सवाल के ऊपर कैसे सवाल उठाया गया संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, ये भी हम आपको बताएंगे। जब 16 मार्च 2023 को ये सवाल उठाया गया था कि हिंदुस्तान के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी राइटर को पढ़ाया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि ये जो सवाल उठ रहा है कि बिहार के मदरसों में एंटी इंडियन, एंटी हिंदू, एंटी मतलब इस्लामिक लेसन पढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी किताबें पढ़ाई जा रही है, ये जो ट्विटर पे उन्होंने दावा किया है, ये कहां तक सच है, किस तरह से सच है? और इसमें इंक्वायरी का, हालांकि ये अभी कह रहे हैं कि इसमें इंक्वायरी यूएन को करना चाहिए, यूएन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस मामले में इंक्वायरी कीजिए पूरा डिटेल्ड। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स चेयरमैन जो है प्रियंक कानूनगो, वो भी श्योर नहीं है, वरना वो आधिकारिक कोई लेटर जारी करते। वो एक अफवाह के आधार पे या फिर एक बस तर्क के आधार पे
या अधूरे ज्ञान के आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है ट्विटर के ऊपर, और डिमांड भी कर रहे हैं यूएन से, यूनाइटेड नेशन की, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। भारत सरकार से क्यों नहीं डिमांड किया, बिहार सरकार से क्यों नहीं डिमांड किया, ये भी सोचने वाली बात है। अब आइए कि आखिर डिमांड क्या किया जा रहा है, क्यों ये डिमांड किया जा रहा है, आखिर उस टेक्स्ट बुक्स में है क्या। तो उन टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, और उसमें हिंदुस्तानियों को, गैर मुस्लिम को काफिर लिखा गया है। तो काफिर तो हर जगह लिखा जाता है, मुस्लिम लीग में मानते ही हैं, और वो पढ़ाया जा रहा है। अब वो कितना आपत्तिजनक है ये तो जांच का विषय है, और जांच के बाद ही ये पता चलेगा, चाहे बिहार सरकार जांच करे, भारत सरकार जांच करे, या फिर यूएन, यूनाइटेड नेशन जांच करे। लेकिन आखिर इन किताबों में जो हिंदुस्तान में दावा किया जा रहा है कि पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तानी किताबें, तो हमने सोचा कि पता करें कि आखिर पाकिस्तानी किताबों में पढ़ाया क्या जा रहा है हिंदुओं के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में और हिंदू संस्कृति के बारे में। तो वहाँ पे जब हमने पता किया तो 3-4 आपको मुख्यतः जो बातें वहाँ पे दिखेगी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो मुतालिया पाकिस्तान इतिहास की किताब है, 11वीं 12वीं की किताब है, उस 11वीं 12वीं की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, पेज नंबर 33, 11वीं 12वीं की किताब है मुतालिया पाकिस्तान, उसमें 33 नंबर पेज पे जाकर के आप खुद पढ़िएगा। हालांकि उर्दू में है, आपको नहीं समझ में आएगा, अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। 33 नंबर पे लिखा हुआ है पेज पे, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई दरिंदगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। ये 47 में जो पार्टीशन हुआ है उसको लेकर के ये कमेंट किया हुआ है धर्म के आधार पर। उसके बाद फिर आप 8वीं क्लास का, इसी टेक्स्ट बुक का 8वीं क्लास में जाकर के पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मायूसी और बदली के इस माहौल में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मतलब कि जो हिंदू नेता थे उसका मुसलमानों ने साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेजों की गुलामी से निजात मिले, लेकिन उसके बाद हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। समझ ही गए होंगे कि पहले मुसलमानों ने हर तरह से साथ दिया हिंदू जो नेता थे उसका, चाहे गांधी, नेहरू, इसकी बात हो रही है। फिर इन नेताओं ने मुसलमानों के साथ धोखा दिया, यानी कि जिन्ना इन लोगों के साथ धोखा दिया। 11वीं 12वीं किताब हमने बता दिया आपको, 8वीं 9वीं का बता दिया कि किस तरह से मुसलमानों ने बहुत अच्छा काम किया और हिंदुओं ने दरिंदगी किया, बेआबरू किया, संगदिली से कत्ल किया मुसलमानों का। अब आ जाइए 9वीं और 10वीं क्लास में जो पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है। 9वीं 10वीं क्लास में, जिसका नाम अगेन मुतालिया पाकिस्तान, मतलब कि इतिहास से संबंधित किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीका मंद न थे, मतलब कि नहीं थे। कहने का मतलब हुआ कि मुसलमानों की आमद, यानी कि मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने से पहले हिंदू लिबास के मामले में, पहनने ओढ़ने के बारे में, उनके जो लिबास होते थे, कपड़े होते थे, वो सलीकामंद नहीं थे, मतलब कि अच्छे नहीं होते थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढक लेते थे, मतलब कि सिर्फ ढक लेते थे। कोई कपड़े का पहनने का मतलब कल्चर नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के अंदर। और वो हिंदुस्तान नहीं वर्ड यूज करते हैं, हिंदू यूज करते हैं। उसके बाद फिर उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने पहली बार लिबास सीने का तरीका ईजाद किया हिंदुस्तान में। सीने का मतलब स्टिच करने का, यानी कि कुर्ता या इस तरह की चीज़ों को पहले सिर्फ धोती की तरह जैसा होता है, धोती में कहीं कोई सुई नहीं लगता है, सीने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको अंतर बता रहे हैं। जो ज़्यादा बेपर्दा है, मतलब कि मुसलमानों ने पहली बार लिबास सीने का तरीके का ईजाद किया, जो यानी कि जो सुई से सिया हुआ जो तरीका है वो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था। यानी कि अपने मुसलमान ने जो सी करके कपड़ा पहनना शुरू किया, हिंदुस्तान को पहनाना शुरू किया, वो ज़्यादा सलीके वाला था, ज़्यादा खूबसूरत था। औरतों को हिंदू धर्म में नीचा दर्जा दिया गया, ये भी पढ़ाया जाता है। अब इस तरह के लेसन्स हैं पाकिस्तान की किताबों में, और अगर उस तरह के लेसन पढ़ाए जा, हमें नहीं पता कि पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें से क्या पढ़ाए जा रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। और ये खुद चेयरमैन खुद बोल चुके हैं, जो प्रियंक कानूनगो हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल इससे ज़्यादा बड़ा ये उठता है कि जब पाकिस्तान में इस तरह के कैरिकुलम, इस तरह की बातें हिंदुओं के बारे में या फिर हिंदुस्तानी लोगों के बारे में पढ़ाई जा रही है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर सभी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं?
बच्चे से तो खैर पूछा ही नहीं जाता, ना हिंदुस्तान में पूछा जाता है ना पाकिस्तान में पूछा जाता है कि उनको क्या पढ़ना पसंद है, क्या उन्हें कन्विंसिंग या लग रहा है या फिर लॉजिकल लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार इस तरह के कैरिकुलम का, पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक का विरोध करते आए हैं। और आपको कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे जब उसके खिलाफ लोगों ने खिलाफत की है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान की बहुत फेमस मैगजीन कह लीजिए, अखबार कह लीजिए, डॉन पत्रिका उसे कहते हैं, डॉन अखबार कहते हैं, उसमें 15 अगस्त 2014 को एक लेख छपता है। 15 अगस्त 2014 याद कीजिएगा, मई में देश के प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं यहाँ पे, और उसके बाद 15 अगस्त को जिस दिन देश की आज़ादी मनाई जाती है, उस दिन उस अखबार में एक लेख छपता है। उस अखबार में लेख में पाकिस्तान सरकार के किताबों की आलोचना की जाती है और उसमें लिखा जाता है कि पाकिस्तान की किताबों में जिस तरह से इतिहास को हिंदू पीरियड यानी कि हिंदू काल और मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम काल में बांटा गया था, उसके खिलाफ पाकिस्तान के ही बुद्धिजीवी और पत्रकार कई लेख लिख चुके हैं। पूरा डिटेल आप भी पढ़ सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पे है, लिंक भी दिया हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं। पूरा लेख पूरा डिटेल में है कि क्या क्या किस तरह से ये इतिहास, और ख़ास करके इस तरह के इतिहास, इस तरह के कैरिकुलम पाकिस्तान में 70 के दशक के बाद हुए, शुरू से नहीं था ऐसा पाकिस्तान का कैरिकुलम। उसके अलावा आप दूसरा भी आप उदाहरण देख सकते हैं। पाकिस्तान टुडे एक और मैगजीन है, 16 अप्रैल 2021 को उसमें एक अगेन आर्टिकल छपता है और उसमें इस बात की साफ साफ आलोचना की जाती है कि पाकिस्तान के पत्र पत्रिकाओं में कई पाकिस्तानी लेखकों ने पाकिस्तान के उन किताबों की आलोचना किया जिसमें भारत के प्रति नफरत को बढ़ाया जा रहा है, और कई लोगों ने यह आलोचना किया है। तो अगर आलोचना इन कैरिकुलम का, इन टेक्स्ट बुक का आलोचना पाकिस्तान में हो सकता है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है? और अगर प्रियंक कानूनगो ने ये आलोचना किया है तो कौन सी बड़ी बात है? अब इनके आलोचना होने के बाद फिर से हिंदुस्तान में जो यूपीए वाले, इंडिया गठबंधन वाले और एनडीए वाले इसको धर्म की लड़ाई बना दिए हैं। इस किताब का क्रिटिक को, अगर इस किताब में कुछ कमी है तो उस पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जांच अगर होती, जब पाकिस्तान में जांच हो सकती है, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान के बुद्धिजीवी उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं इस तरह के टेक्स्ट बुक के खिलाफ, तो हिंदुस्तान में उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठ सकता है? आखिर ये अपीजमेंट क्यों हो रहा है मुस्लिमों के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, या फिर मुस्लिम से ज़्यादा वोट पाने के नाम पे? तो ये एक बड़ा सवाल जो कि समझने की ज़रूरत है। अब इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि आखिर चाइल्ड, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में आता है, इनको क्या आन पड़ी इसके ऊपर ट्वीट करने की? क्योंकि इनका तो मुख्य भाई इतना जो है वो बच्चों का, बहुत तरह के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इसके जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, उस पर तो कुछ ये बयान दे नहीं रहे हैं। तो ये एक बिहार के एक मदरसा एजुकेशन पे इतना क्यों आ रहा है? दे रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, हम कह रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों इसके ऊपर नज़र है? हमने जब पता किया तो यहाँ की जो अभी मिनिस्टर हैं, पहले स्मृति ईरानी हुआ करती थी, अभी इसकी मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी यादव कास्ट की हैं और इनके पति रमेश यादव आरजेडी के नेता हुआ करते थे। 90 में जनता दल के टिकट पे ये विधायक बनते हैं, फिर उसके बाद 95 में बनते हैं, फिर उसके बाद 98 में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फिर उनकी जगह पे उनकी पत्नी वहाँ से विधायक बनती है और लगातार जीत रही होती है। 2014 में वो हार जाती है और फिर उसके बाद 2019 में वो आरजेडी छोड़ करके बीजेपी चली जाती है। ये व्यक्ति, ये औरत अन्नपूर्णा देवी झारखंड की कोडरमा सीट से ये लड़ा करती है, अभी सांसद भी कोडरमा सीट से ही है, और झारखंड में आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष तक का पद संभाल चुकी है। और ये इस तरह के एंटी मुस्लिम या एंटी, इस तरह के पीछे बैकग्राउंड जो अपोजिशन कह रहा है, जो कांग्रेस कह रही है कि इसके पीछे ये हो सकता है मकसद की हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बेवजह एक मुद्दा क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एक समाजवादी परिवेश से निकला हुआ, न कास्ट इस मामले को लॉजिकली सपोर्ट कर रहा है, न उनकी पार्टी, जहाँ के 90 से लेकर के 2014 तक 25 साल जिस पार्टी के साथ दिया, लालू यादव जी के साथ दिया, और उससे निकल करके आज बीजेपी में आकर के बीजेपी का मंत्री बन करके और इस तरह की पॉलिसीज अपना रही हैं, इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं।
हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इतना ज़रूर हम जानते हैं कि उसके सभी पक्षों को आप तक हम रखने का प्रयास करते हैं और प्रयास हम करते रहेंगे। न्यूज़ हंटर ये प्रयास करता रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ और हम बने रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।